हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 वाव मैथ्स के अंदर। हमने 10.1 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ 10.2 के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि सर कोई वर्क एंड टाइम, ये कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है। पहले एक फॉर्मूले पे पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। वो एक फॉर्मूला क्या है वो समझो। मैं तुम्हें अगर ऐसे कहूँ कि 10% या ऐसे बोल सकते 10% या 10 डेज में, ध्यान से सुनना, 10 डेज में तुम 50 पेज लिखते हो। ठीक है, एक पर्सन की बात करता हूँ। अगर एक आदमी, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं 10 दिन में 50 पेज लिखता हूँ, तो मैं एक दिन में कितने पेज लिखूंगा वन डे में? तो आप कहोगे सर 50/10, ठीक है, 50/10 दैट इज 5 पेजेस। यस और नो? इस बात को बताओ तुम्हारे को समझ में आई कि नहीं आई? अगर तुम्हारे को ये बात समझ में आई तो बाकी क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। कैसे? अगर मैं तुम्हें कहूँ कि सर ये क्या है, 50 पेज लिखने में टोटल टाइम लग रहा है, टोटल टाइम, और ये 50 पेज क्या है, टोटल वर्क करना है मेरे को, टोटल वर्क करना है। मैंने कहा कि भाई मैं टोटल वर्क मेरे को पता है, टोटल टाइम पता है, तो मेरे को वन डे वर्क करना है। एक दिन में कितना काम करूंगा, दिस इज माई वन डे वर्क, वन डे वर्क। तो दैट इज, सर यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो ये क्या लिखा मैंने, टोटल वर्क, कि मैं कितना काम कर सकता हूँ, कितना काम करना है, और उस काम को मैं पहले कितने दिन में कर देता था, दैट इज टोटल टाइम। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना कि अगर आपको कभी भी वन डे वर्क निकालना हो तो उस पर्सन का टोटल वर्क और उस टोटल वर्क को करने में कितना टाइम लगता है वो पता होगा, तो आप उसका वन डे वर्क निकाल सकते हो। अब वन डे वर्क से क्या काम आएगा? मैंने कहा देखो भाई, मेरे को 50 पेज लिखने थे, मैं 10 दिन में लिख सकता हूँ, बट मैंने एक दिन लिखे 5 पेज, फिर मैंने 3 ही दिन लिखे पेजेस, तो 3 दिन में कितने पेज लिखूंगा मैं? 15 पेजेस लिखूंगा। समझ में आ रही है? तो 15 पेज लिखने के बाद कितने पेज बच गए? तो आप कहोगे सर 50, टोटल 50 पेज लिखने थे, 50 में से 15 आपने लिख दिए, तो 35 पेजेस बच गए। दैट इज माई रिमेनिंग वर्क। नया वर्ड आता है कि कितना वर्क बच गया, रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज टोटल वर्क, कितना काम करना था, उसमें से माइनस करेंगे वर्क डन, वर्क डन, कितना डन हो गया है, वर्क टू बी डन, या कितना काम हो गया है। सिंपल सी बात ये है कि वर्क विल बी डन, ये भी बोल सकते हो। तो टोटल वर्क में से कितना काम हो गया है, दैट इज माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वर्क आएगा। अब रिमेनिंग वर्क, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रिमेनिंग वर्क अपॉन टोटल टाइम। अब इसी बात को धीरे धीरे अगर तुमने नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिवाइज करके देख लो, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है ये बात? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तुम्हें कह रहा है कि एक्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, एक्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज, 3 दिन में कोई काम को कर लेता है। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो एक्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल टाइम कितना दे रखा है एक्स का, टोटल टाइम टेकन बाय एक्स टू कंप्लीट द वर्क इज 3 डेज। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। वाई कैन डू इट, मतलब उसी काम को वाई कितने दिन में करता, वाई टोटल टाइम कितना लेता, टोटल टाइम लेता 6 डेज। ये बात समझ में आ रही है कि एक्स किसी काम को करने में 3 दिन लेता है और वाई उसी काम को करने में 6 दिन लेता है। तो मुझे एक बात बताओ, एक्स अगर किसी काम को 3 दिन में करता है तो एक्स वन डे में कितना काम करेगा? तो आप होगा, देखो वन डे वर्क का फॉर्मूला था टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो सर यहाँ पे टोटल टाइम तो पता है 3 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क कहाँ है? तो हमने कहा हर क्वेश्चन में हम टोटल वर्क को कितना लेंगे, 1 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जब 1 से कैलकुलेशन ईजी रहती है। आप इसको 1.5 लोगे तो भी क्वेश्चन होगा, आप अगर इसको 15 ले लोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसको 10 लोगे, 100 लोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। धीरे धीरे मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों 1 लेने से फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो एक्स का वन डे वर्क कितना आएगा, एक्स का वन डे वर्क आएगा टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, 3 दिन में करता है तो 1/3। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं कि वाई का वन डे वर्क बताइए मुझे, तो यू कैन से वाई 1 वर्क करेगा, टोटल वर्क 1 करेगा कितने दिन में, 6 डेज में, तो 6 नीचे आ जाएगा। दोनों का काम आ गया, वन डे वर्क। अब कह रहे हैं हाउ लॉन्ग विल एक्स एंड वाई टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अच्छा, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, साथ में काम करेंगे तो पहले तो पता कर ले दोनों एक साथ में एक दिन में कितना काम करेंगे। तो हम कहेंगे टुगेदर एक्स एंड वाई वन डे वर्क, एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? समझो, अगर x एक दिन में 5 पेज लिखता है,
y एक दिन में 10 पेज लिखता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेज लिखेंगे? 15। तो हम यहाँ से वन डे वर्क ही तो है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यू कैन राइट 1/3 + 1/6। एलसीएम कितना आएगा बच्चा? 6। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो दैट इज 3/6 इज 1/2। अब ये 1/2 क्या है? देखो ध्यान से देखो कि सर एक दिन में हाफ काम कर रहे हैं, टोटल काम कितना करना है उनको? 1, आधा तो कर लिया एक दिन में, तो पूछ रहे हैं कितना टाइम लगेगा। तो तुम कहोगे देखो सर टोटल टाइम या टाइम टेकन बाय एक्स एंड वाई टू कंप्लीट द वर्क, ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल टाइम टेकन बाय एक्स एंड वाई टू कंप्लीट द वर्क। वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो देखो सर हमारे पास एक फॉर्मूला है, वन डे वर्क इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, वन डे, ध्यान से सुनना, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, समझने के लिए इजीली। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इस वन डे वर्क को इधर भेज सकता हूँ, तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क। कुछ नहीं किया, रिवर्स ही तो किया है। स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम की वैल्यू कैसे निकालते हो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके तो निकालते हो, रिवर्स करके, वही यहाँ कर लो। तो टोटल वर्क जब भी किसी का टोटल टाइम निकालना हो तो क्या करोगे? कितना काम करना है अपॉन किससे करवाना है उनका वन डे वर्क, जिनसे भी करवाना चाहिए, आप एक्स और वाई दोनों से करवाओ या अकेले एक्स से करवाओ या अकेले वाई से करवाओ, तो आप उसका वन डे वर्क का डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टोटल वर्क उनको 1 करना है। कितना काम करते हैं एक दिन में दोनों? तो एक दिन में दोनों 1/2 करते हैं। अब अगर यहाँ पे हम 10 लिखते हैं, यहाँ पे 15 आता तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती ना, तो टोटल वर्क 1 से हमारा कैलकुलेशन ईजी हो गया, इसका रेसिप्रोकली तो करना है। तो आप लिखोगे ऊपर 1 है इनटू, डिवाइड करते हैं तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो आएगा 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 डेज। देखो पहले क्वेश्चन में मैंने भी टाइम लिया है समझाने के लिए, आगे वाले क्वेश्चंस में इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ तक रुके हुए हो तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है मेरी, वापस से इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, एक बार इसी क्वेश्चन को स्टार्टिंग से दोबारा देख लो, तुम्हारा बहुत सारे कॉन्सेप्ट दोबारा ओपन हो जाएंगे, दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरीके से करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर तुमने क्वेश्चन 1 को दोबारा देखा है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा तुम्हारे को, और अभी भी नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है दोबारा देख ले यार उसको ना। क्या कह रहा है देखो, पिंटू एंड रिंकू वर्किंग टुगेदर, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कैन ओवरहोल ए कार, किसी कार की ओवरहोलिंग कर रहे हैं 8 आवर्स में, 8 घंटे में। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर देखो सिंपल सी बात है बेटा कि पिंटू एंड रिंकू कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क इज इक्वल्स टू 8 आवर्स। तो आप एक बात बोलोगे सर देखो अगर ये दोनों किसी काम को कंप्लीट 8 घंटे में कर रहे हैं तो इसका मतलब 1 घंटे में ये कितना कर रहा है, 1 घंटे में ये कितना कर रहा है, उनका सम किया होगा और टोटल वर्क में डिवाइड किया होगा। तो हमने यहाँ पे टोटल वर्क समझा कि सर टोटल वर्क क्या हो सकता है, टोटल वर्क 1 हो सकता है, 1 ही लेट करते हैं अपन। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट पिंटू, नहीं लेट नहीं करते हैं, चलो लेट बाद में करेंगे क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो टोटल काम 1 करना है। तो एक दिमाग में इमेज बनाओ कि क्वेश्चन कैसे हुआ होगा कि टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क ऑफ पिंटू प्लस वन डे वर्क ऑफ रिंकू, इन दोनों का सम करके डिवाइड किया होगा, तभी जाके 8 आवर्स आया होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? ये बात समझ में ज़रूर आनी चाहिए तुम्हारे को। सर टोटल टाइम ऐसे ही निकलता है, टोटल टाइम कितना लिया है 8 आवर्स, तो ऐसे ही निकलता है, थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था। ये बात दिमाग में रखना। क्वेश्चन कह रहा है पिंटू अलोन कैन डू द वर्क इन 16 आवर्स। अगर पिंटू को यही काम दिया जाता ओवरहोलिंग ए कार, तो वो कितने घंटे में करता? 16 आवर्स में करता। तो हम कहते वाह कितना इजी क्वेश्चन हो गया। पिंटू कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क कितनी देर में कर रहा है बच्चा? 16 आवर्स में। तो मुझे बताओ पिंटू डू वन डे वर्क, या पिंटू का वन डे वर्क कितना होता? टोटल वर्क अपॉन 16। एक दिन में 1 आवर आएगा यहाँ पे, 1 डे नहीं आएगा, सॉरी पिंटू 1 आवर वर्क निकालेंगे, डे नहीं आएगा, यहाँ पे आवर्स है। तो 1 आवर वर्क, पिंटू 1 घंटे में कितना काम करता है? 1/16। अरे वाह सर पिंटू का तो 1/16 पता है, बट रिंकू का नहीं पता ना बेचारे का। तो ये पूछ रहा है इन हाउ मेनी आवर्स रिंकू कैन डू इट, रिंकू इसको कितने दिन में कर देता? तुम कहते सिंपल सा क्वेश्चन है यार, लेट कर लेते हैं, लेट रिंकू कंप्लीट द वर्क, कितनी दिन में करेगा रिंकू बताइए? x आवर्स में करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? लेट कर लिया। तो अब मेरे को एक बात बताओ, सो
रिंकू 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? अरे सर ये तो बहुत इजी है, 1/x हो जाएगा। मैंने कहा ओके। तुम्हें इसका 1 घंटे का काम पता है, इसका 1 घंटे का काम पता है, दोनों के 1 घंटे के काम को टोटल वर्क में डिवाइड करोगे तो कितने घंटे आने चाहिए? उसने ही बताया था 8 घंटे आने चाहिए। यस, तो पिंटू एंड रिंकू 1 आवर वर्क टुगेदर, 1 आवर वर्क या 1 आवर वर्क टुगेदर, तो आप लिखोगे दैट इज 1/16 + 1/x। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करना है? देखो इन दोनों का एलसीएम आएगा 16x, तो यह आ जाएगा x + 16। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम आएगा। 16 का डिवाइड करोगे x बचेगा, x का डिवाइड करोगे 16 बचेगा, तो आ गया। ये हमारे अकॉर्डिंग 1 आवर वर्क। अब हमारे अकॉर्डिंग टाइम क्या लगता? टाइम टेकन बाय पिंटू एंड रिंकू टू कंप्लीट द वर्क। वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। तो आप लिखते x + 16/16x, लिखते कि नहीं लिखते? और इसको हम सोल्व करते तो क्या होता? 1 × 16x अपॉन x + 16, जिसको हम लिख सकते हैं 16x अपॉन x + 16। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप बड़ा बस इसलिए कि कॉन्सेप्चुअल चल रहे हैं, अदरवाइज ये 1 मिनट का क्वेश्चन है। मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा, ठीक है, रुको। यहाँ पे ये क्या लग गया उनका? टोटल टाइम, कि कितनी देर में करते हैं, और ये टोटल टाइम तुम्हें 8 घंटे दिया हुआ है, तो बोथ टाइम्स आर इक्वल। तो नाउ यू कैन राइट 16x अपॉन x + 16 = 8। अब बच्चा देखो, मैं ऐसे कर सकता हूँ, 1 लगा दे सकता हूँ। अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये 8 इधर आएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 16x अपॉन 8 = x + 16 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर ले आया, इसको इधर लेके चला गया। अब 8 से कटेगा 2x टाइम, कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। तो 2x = x + 16, तो x इधर ले आते हैं, तो 2x - x = 16। x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। x 16 आने का मतलब 16 घंटे में काम करेगा। रिंकू कंप्लीट द वर्क इन x आवर्स, दैट इज 16 आवर्स। और वो भी कितने में कर रहा था? 16 आवर्स में। वाह, कितना ईजी क्वेश्चन है। तो अब सुनो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये भी 16 आवर्स में कर रहा है और वो भी 16 आवर्स में कर रहा है, क्रॉस चेक करो, तो आप कहोगे देखो 1/16 + 1/16 होना चाहिए। तो हमने कहा इसका एलसीएम लो, तो 1 ये आएगा, वही 1 डे वर्क दोनों का ऐड कर रहा हूँ, तो 1 + 1/16, तो 1/2/16, दैट इज 1/8। तो इसका आंसर आता 8। आंसर सही है। अब तुमने ये क्वेश्चन लिख लिया क्या? पहले तो लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना है कुछ ले लो। अब मैं ये क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ से इरेज करके। देखो सर, हमारे को एक बात पता है कि कभी भी दोनों को मिलकर टोटल वर्क निकालना होता है, उसका कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों के 1 डे वर्क निकालो, दोनों के 1 डे वर्क को ऐड करो और टोटल वर्क में डिवाइड कर दो, तो टोटल टाइम आ जाता है। फिर से बताता हूँ, जिनसे भी तुम्हें काम करवाना है उनका 1 डे वर्क निकालो, 1 डे वर्क का सम करो, तो ये रहा 1 डे वर्क का सम, टोटल वर्क में डिवाइड कर दो, तो एक आंसर आएगा। वो आंसर क्या आएगा कि जिनका तुमने टोटल वर्क ऐड किया है वो दोनों मिलकर, तीनों मिलकर, चारों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देते हैं। अब तुम कह रहे हो सर पिंटू जो है वो 16 घंटे में करता है, तो मुझे पता चला कि पिंटू 1 घंटे में 1/16 करेगा, इसका नहीं पता तो 1/r करेगा, और टोटल वर्क का 1, आंसर आएगा 8। यही सोल्व करना है, ठीक है, यही सोल्व करना है। इस चीज़ को सोल्व करना सीखो जो मैंने यहाँ पे तुम्हें सोल्व करके दिखाई है। r ले लो, तुम्हारा मन करे वो ले लो, x ले लो, y ले लो, कुछ भी ले लो। क्लियर हो पाया? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बहुत अच्छे से देखा है, समझा है, तो ये क्वेश्चन तो तुम कहोगे बहुत ईजी है। मैंने कहा कैसे बताओ? तो आपने कहा देखो, रमा अलोन कैन नाइट ए पेयर ऑफ सॉक्स, किसी सॉक्स के पेयर को नाइट करते हैं, तो कितने में? 6 आवर्स में। अलोन है तो रमा कितने दिन में करती है? रमा कंप्लीट द वर्क इन 6 आवर्स, 6 घंटे में काम को कंप्लीट करती है, कंप्लीट। ओके, सिमिलरली अंजलि उसी वर्क को कंप्लीट कितने दिन में करती है? अंजलि कंप्लीट द वर्क इन 8 आवर्स। क्वेश्चन तुमसे कह रहा है हाउ मच वुड दे टेक वर्किंग टुगेदर, दोनों साथ में काम करते तो कितना टाइम लगता? तो तुम कहोगे ठीक है, सीधी सी बात है भाई, रमा का अगर मैं 1 आवर वर्क निकालूं, 1 आवर वर्क होगा 1/6, और अंजलि का अगर हम 1 आवर वर्क निकालें, 1 घंटे का वर्क, तो होगा 1/8। तो रमा एंड अंजलि प्लस अंजलि लिख देता हूँ, तो रमा एंड अंजलि टुगेदर 1 आवर वर्क निकालोगे तो क्या आएगा? 1/6 + 1/8। तो एलसीएम क्या आएगा? 8 3 = 24 है ना, तो 6
6 4 जा 24, 4 + 3 दैट इज 7/24, 8 3 जा 24 होता है, 6 4 जा 24 होता है। तो नाउ 7/24 कर रहे हैं, टोटल वर्क क्या है हमारा 1, तो यहाँ पे लिख लेना लेट टोटल वर्क इज 1। अब अंजलि और रमा दोनों मिलकर 1 घंटे में 7/24 वर्क करते हैं, तो टोटल टाइम टेकन बाय अंजलि प्लस अंजलि रमा, मुझे तुम्हारे साथ एक गाना गाना है अंजलि, तो आप लिखोगे टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, इसका रेसिप्रोकल करोगे दैट इज 24/7 हो जाएगा बच्चा। कैसे आया पता क्या, 1 × 24/7 दैट इज 24/7, तो इतने आवर्स लगेंगे। अब आएगा मज़ा। अब आप इसको लिखोगे तो देखो 24 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, तो 21 आएगा, माइनस बचा 3, तो हम लिखेंगे 3 होल 3/7 आवर्स। अब कई बच्चे कहेंगे अच्छा आगे, मैंने कहा देखो 3 घंटे तो पूरे लग रहे हैं, अब आवर्स को मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अपन 3 आवर प्लस 3/7 आवर्स, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे 3 आवर तो कंप्लीट लग रहा है, प्लस 3/7 को आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करता है। अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 का में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56, 40 डेसिमल लगा 0, 7 5 जा 35, या ऐसे लिख दो ना इसको 8 होल 4/7 है ना, तो आप इसको लिखोगे 3 आवर प्लस 3 × 8 होल 4/7 मिनट, है ना। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, तो 3 ओवर, ये कईयों के समझ में नहीं आएगा भाई, 8 3 जा 24 मिनट्स प्लस 4/7 मिनट्स। अभी क्वेश्चन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कभी भी ये क्वेश्चन किस में नहीं आ सकता, सेकंड में नहीं आ सकता या मिनट्स में नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे 7 है, अदरवाइज तो ये आ जाता। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आप 3 होल 3/7 आवर्स भी लिख सकते हो, 24/7 आवर्स भी लिख सकते हो, और यहाँ से 3 आवर और 3/7 आवर, आगे तो सोल ही नहीं हो रहा, तो यहाँ तक ही रहने देना, 3 होल 3/7 आवर्स। क्लियर है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक। फर्दर वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चन करते हैं, तब तक इन क्वेश्चंस को रिपीट करते रहना और समझते रहना, और कोई भी डाउट हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, हम फर्दर एक अलग से वीडियो बना के डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।